हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन पार्ट 2 में, और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम आज के वीडियो में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिगर के थ्रू समझेंगे, और बेस्ट पार्ट के हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे, गुणसूत्र जिन्हें कहते हैं उनके बारे में जानेंगे, एंड शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में ये जानेंगे, लास्ट जो होगा, कि कौन से जंतु होते हैं जो कि बच्चे देते हैं और कौन से जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं और उन्हें बोलते क्या है। तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन और पेपर लेकर के नोट बनाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो बड़ा टॉपिक है और थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, फिगर के थ्रू समझेंगे, ताकि हमारे दिमाग में चीजें ज्यादा टाइम तक बनी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग 6 to 8 यानी कि पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो उनके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें बताई जाएंगी। और आज का सेशन है बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सेशन को स्पेशली शेयर लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें आउटपुट मिलता है कि हम जो चीजें बता रहे हैं वो आपको आपके बेनिफिट की है कि नहीं। बेसिकली जो सीटेट में पूछा जाता है पेपर 2 के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी होती है, और आपको वही चीजें प्रोवाइड की जा रही है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है, सारी चीजें डीपली बताई जा रही है कि क्या होता है और कितना पूछा जाता है। 6 to 8 के एनसीईआरटी में जितनी सारी चीजें हैं हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे सभी से रिलेटेड, और ये देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो सही में सच है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। क्या रिप्रोडक्शन का पार्ट ये है, पार्ट 2 है। आज का क्लास है पार्ट 2, यानी कि इसे बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, यानी कि गुणसूत्र। हमें पता होता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं की बात करें तो एक सेल में या एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इन्हें बोल सकते हैं कि 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े कैसे, इसे समझेंगे। सिंगल सेल अगर हमने कल पढ़ा था कि जो गैमेट होते हैं, गैमेट्स यानी कि युग्मक जो होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि युग्मक एक ऐसे सेल होते हैं, युग्मक को हम सेक्स सेल या फिर रिप्रोडक्शन सेल बोलते हैं, रिप्रोडक्शन सेल बोलते हैं। ठीक है, लैंगिक कोशिका या फिर जनन कोशिका भी बोलते हैं। ठीक, तो ये युग्मक जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो कि लैंगिक रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भाग लेते हैं। ठीक, तो इनके बारे में जानेंगे कि ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु,
और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। ओवम यानी कि अंडाणु। ठीक, तो इसको जानने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 46 यानी कि 23 जोड़े कैसे हुए। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं, इसमें होता है 23 जोड़े, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और इसमें होते हैं 23, सॉरी जोड़े नहीं होते, 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम। ठीक, इसे बोलते हैं हैप्लॉइड। इसे भी बोलते हैं हैप्लॉइड, यानी कि बोल सकते हैं कि एक गुड़ी। ठीक, ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कितने बन जाते हैं, 46 हो जाते हैं और इन्हें बोला जाता है द्विगुणित। इन्हें बोला जाता है एकल गुणित। ठीक, है ना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं और इन्हें बोला जाता है द्विगुणित। ठीक, जो इतनी बात तो हो गई क्रोमोसोम के बारे में। अब चलेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पार्ट क्या क्या होते हैं और उसका फिगर किस तरीके से बनता है। फिगर तो इसमें नहीं पूछेगा सीटेट में, बट अगर हम फिगर से समझेंगे तो हमें जो नाम होते हैं वो याद हो जाते हैं, ऐसे हमें रटना हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे मेल। पहले तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र के बारे में। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे मानव सॉरी नर प्रजनन तंत्र। ठीक, नर प्रजनन तंत्र क्या के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे पार्ट क्या क्या होते हैं यानी कि भाग। तो पहला भाग होता है आपका टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वृषण बोलते हैं। दूसरा होता है आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अधिवृषण। ठीक, उसके बाद आता है आपका तीसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं स्पर्म डक्ट, यानी कि शुक्र वाहिनी। नेक्स्ट आता है आपका सेमिनल वेसिकल, यानी कि शुक्रसज। ठीक, फोर्थ आता है आपका फिफ्थ आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड।
जिसे बोलते हैं पुरस्थ। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है 6 आपका यूरेथ्रा, जिसे बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, लास्ट आपका आ जाता है पेनिस, जिसे बोलते हैं शिशन। ठीक, तो ये आपके पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं? 7 पार्ट्स हैं। अब इनको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे एक फिगर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाएगा। एक बार इसको अच्छे से साफ करके लिखेंगे। ठीक, ये होते हैं पार्ट्स। अब हम फिगर के थ्रू डिनोट करेंगे कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। फिगर थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिगर की ओर। ठीक है, तो ये बन गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है एक स्पर्म। ठीक, ये है स्पर्म, जिसे बोलते हैं शुक्राणु। ठीक, इसे बोलते हैं टेस्टिस, वृषण। इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। इसे बोलते हैं स्पर्म डक्ट, यानी कि शुक्रवाहिनी। इसे बोलते हैं सेमिनल वेहिकल, वेसिकल। ठीक है, शुक्रसज। और इसे बोलते हैं, ये जो बॉक्स है इतना बड़ा, इसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि पुरस्थ। ठीक, ये जो है इसको बोलेंगे यूरेनरी
ब्लैडर, ठीक। इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, मूत्रवाहिनी। इसको बोलेंगे पेनिस, शीशन, ठीक है। तो ये है किसके पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। आई होप चीजें आपको अच्छे से याद करने में आसानी होगी फिगर के थ्रू, ठीक है। अब इसकी वर्किंग भी हम समझेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पर्म कैसे निकल के जाता है और यहाँ पे एक चीज हम जानेंगे कि जो सेमिनल वेसिकल है और आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये जब ऐड होती हैं, इनको एक ही में जब ऐड होती हैं तो यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड प्लस जो स्पर्म होते हैं, यहाँ से स्पर्म निकल के जाते हैं, जब दोनों ऐड होते हैं तो यहाँ पे वीर्य बनता है। वीर्य जिसे बोलते हैं सीमन, ठीक है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम स्पर्म के बारे में जानेंगे कि स्पर्म क्या होते हैं, ठीक है। स्पर्म यानी कि शुक्राणु क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में जानेंगे। तो स्पर्म के बारे में अगर हम देखें कि स्पर्म क्या होते हैं, यानी कि शुक्राणु क्या होते हैं, तो शुक्राणु एक एकल कोशिकीय होते हैं, ठीक। ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि सिंगल सेल होता है। शुक्राणु जो होता है सिंगल सेल होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि इनमें एक सिर, मध्य भाग तथा एक पूंछ होती है। बेस्ट पार्ट कि ये अपनी पूंछ से मूव करते हैं, यानी कि चलते हैं, ठीक है। शुक्राणु की तरह शुक्राणु के समान जो अंडाणु होते हैं, जो फीमेल कह सकते हैं, फीमेल गैमेट जो होता है, तो वो अंडाणु बोलते हैं उसे। अंडाणु जो होते हैं एकल कोशिकीय होते हैं, ठीक। जो जंतु बच्चे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो जंतु अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो एक लाइन में समझ लेंगे कि उनको बोलते क्या है। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट में, जो जंतु जरायुज और जिसे बोलेंगे वीवी पोरस और अंडप्रजक जिसे बोलेंगे ओवी पोरस, ठीक। तो ये किसे बोलते हैं, जरायुज किसे बोलते हैं, ओविपोरस, तो जो जंतु बच्चे देते हैं
उन्हें बोलते हैं विविपोरस। उन्हें विविपोरस बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि हम ज्यादा इंग्लिश पे फोकस करेंगे। कहते हैं यानी कि जरा यूज कहते हैं, और दूसरा जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें ओविपोरस बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सारे पार्ट का काम क्या होता है, और एकदम डीपली समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।